हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। सोचिए ज़रा, आप एक रूम में एंटर करते हैं और आपको लोग 7 सेकंड के अंदर ही जज कर लेते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं या एक एवरेज इंसान हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं द फर्स्ट इम्प्रेशन की पावर के ऊपर। तो चलिए अपनी ऑडियो बुक को शुरू करते हैं। यह किताब एक अनकंफर्टेबल लेकिन अनडिनाइबल सच से शुरू होती है, जो है कि लोग आपको जानने से पहले जज करते हैं। क्योंकि जब आप कहीं नई जगह जाते हैं तो लोग आपसे नहीं पूछते कि आप कितने टैलेंटेड हैं, आपकी डिग्री क्या है, आपका पास्ट क्या रहा। उससे पहले ही सामने बैठे लोग आपको ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। आपकी चाल, आपकी बॉडी का पोस्चर, आपकी आंखों की मूवमेंट और आपकी ब्रीदिंग तक, आपकी आवाज़ की डेप्थ और आपकी ओवरऑल एनर्जी, ये सब मिलकर कुछ ही सेकंड में आपके बारे में एक ओपिनियन बना देते हैं। और फन फैक्ट यह है कि ये ओपिनियन लॉजिक से नहीं बल्कि इंस्टिंक्ट से बनता है। ह्यूमन ब्रेन हमेशा सेफ्टी और डोमिनेंस के सिग्नल्स को ढूंढता है। वह यह डिसाइड करता है कि सामने वाला व्यक्ति काम है या एंशियस, कॉन्फिडेंट है या नहीं, या इनसिक्योर है या ट्रस्टवर्दी, या एक रिस्क की तरह है। और यही प्रोसेस फर्स्ट इम्प्रेशन कहलाती है। ये एक ऐसी साइकोलॉजी है जिसे लोग कॉन्शियसली नहीं बल्कि ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली यूज कर रहे हैं। तो आज हम इसी साइकोलॉजी को हैक करेंगे। किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि फर्स्ट इम्प्रेशन कोई सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट नहीं है। यह मेकअप, एक्सपेंसिव क्लोथ्स या फेक कॉन्फिडेंस का खेल नहीं है। यह एक साइलेंट लैंग्वेज है जिसे बॉडी और एनर्जी बोलते हैं। यही वजह से कई लोग और कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बिना ज्यादा बोले भी पावरफुल प्रेजेंस को क्रिएट कर देता है, और कोई व्यक्ति सब कुछ सही बोलने के बाद भी वीक प्रेटेंड करता है या वीक साउंड करता है। इस आइडिया को कहानी के जरिए समझाया गया है। ये कहानी है रोहन नाम के कैरेक्टर से। रोहन पढ़ाई में अच्छा था, मेहनती था और जेन्युइनली कैपेबल पर्सन था। उसके पास नॉलेज थी, स्किल थी और इंटेंशन भी क्लियर थे। लेकिन फिर भी वह हर इंटरव्यू के बाद उसे रिजेक्शन ही मिलता था। वह धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन फील करने लगा और उसका फ्रस्ट्रेशन डेली बढ़ता चला गया। उसे लगने लगा कि शायद उसकी मेहनत या इंटेलिजेंस ही इनफ नहीं है, यानी वो आपको डिमोटिवेट फील करने लगा। लेकिन असली रीज़न कुछ और था। जब भी रोहन किसी इंटरव्यू रूम में एंटर करता तो उसकी बॉडी नर्वस फील करती और दूसरों को नर्वस सिग्नल्स भेज रही होती। उसके शोल्डर्स हमेशा झुके रहते थे, उसकी आंखें बार बार नीचे चली जाती थी और उसकी आवाज में एक अर्जेंसी और हेजिटेशन झलकती थी। वह कुछ भी गलत नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी प्रेजेंस यह कह रही थी कि वह खुद को लेकर श्योर नहीं है। इंटरव्यूज उसकी बात सुनने से पहले ही एक सबकॉन्शियस कंक्लूजन पर पहुंच जाते थे। उसकी कैपेबिलिटी को इवैल्यूएट करने से पहले ही उसका परसेप्शन बन चुका था। और वह यही था कि वह मूवमेंट था जहां किताब एक पावरफुल लाइन स्टैब्लिश करती है, जो है कि पीपल डिसाइड हाउ दे फील अबाउट यू बिफोर दे डिसाइड व्हाट दे थिंक अबाउट यू। यानी जब रोहन को समझ आया कि उसकी प्रॉब्लम स्किल्स की नहीं है बल्कि परसेप्शन की है, तब कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। उसकी नॉलेज वही रहती है, उसके आंसर्स भी सेम होते हैं, लेकिन लोगों का रिस्पॉन्स बदलने लगता है। किताब यह भी एक्सप्लेन करती है कि फर्स्ट इम्प्रेशन सिर्फ इंटरव्यूज या प्रोफेशनल लाइफ तक लिमिटेड नहीं है। यही साइकोलॉजी रिलेशनशिप में अट्रैक्शन को क्रिएट करती है।
फ्रेंडशिप में कंफर्ट बिल्ड करती है और सोसाइटी में रिस्पेक्ट डिसाइड करती है। कई बार लोग यह नहीं जानते कि वे किसकी तरफ और क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं या किसी को क्यों इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन रीजन वही साइलेंट परसेप्शन होता है। तो लिसनर्स, अपने आसपास देखिए आपको कौन इग्नोर कर रहा है और आप किसको इग्नोर कर रहे हैं और उसके क्या रीजन है। क्या ये रीजन रोहन से मैच करते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे किताब बढ़ती है और एक और गहरी बात को सामने लाती है। वह यह है कि प्रेजेंस हमेशा वर्ड से लाउड नहीं होती। आप जितना भी एक्सप्लेन कर लें, जितना भी जस्टिफाई कर लें, अगर आपकी बॉडी और एनर्जी कुछ और कह रही है, तो लोग उसी पर बिलीव करेंगे। इसीलिए इसी वजह से काम लोग क्राउडेड रूम्स में भी अलग दिखते हैं और एंशियस लोग परफेक्ट सिचुएशन में भी इनविजिबल फील करते हैं। किताब के आखिरी हिस्से में क्लियर किया गया है कि फर्स्ट इम्प्रेशन कोई एक मूवमेंट नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है। आप रोज जिस तरह से चलते, बैठते और रिएक्ट करते हैं और लोगों के सामने आते हैं, वही आपकी इमेज बनती है। दुनिया आपको वैसा नहीं देखती जैसा आप अपने अंदर फील करते हैं, बल्कि वैसा देखती है जैसा आप बाहर प्रोजेक्ट करते हैं। क्यों मेरी लाइन थोड़ी रिवर्स लगी, बट यही इस किताब की सच्चाई है। और यही कारण है कि फर्स्ट इम्प्रेशन आपको आपकी पूरी लाइफ की जर्नी का फाउंडेशन कहलाती है। कई बार कुछ सेकंड्स की प्रेजेंस अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोल देती है और कई बार वही सेकंड्स हमारे हमेशा के लिए रास्तों को बंद कर देती है। किताब इस थॉट के साथ एंड होती है कि दुनिया आपकी स्टोरी सुनने से पहले आपकी पर्सनैलिटी को फील करती है और कई बार वही पहली फीलिंग्स आपकी पूरी कहानी को लिख देती है। और आज आपने जो कुछ भी सीखा वह सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल रियलिटी है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियसली लें, तो सबसे पहले आपको खुद को सीरियस लेना होगा। याद रखिए, कॉन्फिडेंस कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, बल्कि एक डेली प्रैक्टिस से बनने वाली स्किल है। आपके पोस्चर, आई कांटेक्ट और आपकी वॉइस टोन हर दिन आपकी इमेज को ट्रेन करती है और दुनिया आपकी स्टोरी सुनने से पहले आपकी पर्सनालिटी को फील करती है। इसीलिए आज से आप डिसाइड करिए कि जब भी आप किसी रूम में एंटर करेंगे, तो आप सिर्फ मौजूद ना हो, बल्कि अपनी प्रेजेंस को भी फील कराएंगे। अगर ये ऑडियो बुक आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नॉलेज को आगे शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। रिमेंबर, यू डोंट गेट अ सेकंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इम्प्रेशन, और कभी कभी वही फर्स्ट इम्प्रेशन आपकी पूरी कहानी को लिख देगा। थैंक यू एवरीवन।